जय श्री श्याम। पिताजी की मृत्यु के बाद मोहन के चाचा जी ने मोहन, उसकी छोटी बहन और उसकी मां की देखभाल का जिम्मा उठाते हुए शादी नहीं की। समय आने पर मोहन और उसकी बहन की शादी करवाई। अब तक चाचा जी की व्यवस्था गिर चुकी थी, वे बीमार रहने लगे थे। लेकिन मोहन की मां के मन में लालच आ गया था। वे चाचा जी के हिस्से की जमीन चाहती थी, इसीलिए चाचा जी को किसी डॉक्टर से भी नहीं दिखाती थी, उनके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती थी। बेटे बहू से भी ऐसा ही करने को कहती थी, लेकिन बेटे को माँ से डर लगता था, इसीलिए वह कुछ नहीं बोल पाता था। लेकिन बहू छुप छुप कर चाचा जी की सेवा करती थी। एक बार वह मूंग की दाल मंगाने को कहती है ताकि चाचा जी के लिए खिचड़ी बना सके, तो सास फटकार लगाते हुए कहती है कि रोटी है वही दे दे, दाल नहीं आएगी। तब वह बहू बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त रहती है और बाबा श्याम से गुहार लगाती है कि मेरे चाचा जी को जल्दी से अच्छा कर दीजिए। तभी एक 500 का नोट उड़ते हुए आता है, तो उसे लगता है सड़क से उड़ कर आ गया है और वह उसी पैसे से दाल मंगाकर खिचड़ी बनाती है और चाचा जी को दे रही होती है। तभी सास आ जाती है और कहती है कि अब तो चोरी भी करने लगी, मैंने वहाँ 500 का नोट रखा था, वह कहाँ गया? तो बहू कहती है कि मुझे लगा कि सड़क से उड़ते हुए आया है और मैंने उसे मूंग की दाल मंगा कर चाचा जी के लिए खिचड़ी बनाई है। इतना हंगामा सुनने के बाद चाचा जी कहते हैं, रहने दे बेटी, मेरा तो पेट ही भर गया, अब मुझसे खाया न जाएगा। इतने में बेटा कहता है कि माँ तू ऐसा ना कर, चाचा जी ने हमारे लिए अपनी शादी तक नहीं की। लेकिन उसकी माँ के मन में बहुत ही लालच आ चुका था। एक बार अपने बेटे को अपनी बातों में फंसा कर चाचा जी को लेकर रजिस्ट्री के कागज बनवाने के लिए जाती है। जब वापस आती है तो बहू पूछती है चाचा जी से कि चाचा जी आप लोग डॉक्टर के पास तो नहीं गए थे? तब चाचा जी झूठ बोल देते हैं कि हाँ बेटी, हम लोग डॉक्टर के पास ही गए थे इलाज करवाने के लिए, क्योंकि वह बहू के सामने मोहन और उसकी माँ को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। एक बार बहू के पिताजी बहू को कुछ दिनों के लिए लेने आते हैं। सास बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बहू समझ जाती है कि अगर वह चली गई तो चाचा जी का ख्याल कौन रखेगा, और वह अपने पिताजी से कहती है कि वह अभी नहीं जाना चाहती और चाचा जी की खूब सेवा करती है। सास को बर्दाश्त नहीं होता है, चाचा जी की चाय में जहर मिला देती है और जब उन्हें देने के लिए जा रही होती है तो फिसल कर गिर जाती है, उसका कमर टूट जाता है, वह बिस्तर पकड़ लेती है। अब बहू चाचा जी की खूब सेवा करती है, सास की भी सेवा करती है। चाचा जी जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। एक दिन कुछ काम का बहाना बोलकर घर के बाहर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद आकर मोहन की माँ को जमीन के कागजात देते हुए कहते हैं, यह लो, इसी के लिए तुम मुझे मारना चाहती थी ना, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है जहाँ लालच है। इतने में मोहन आ जाता है और चाचा जी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। मोहन की माँ भी बहुत शर्मिंदा होती है। बहू के कहने पर चाचा जी ठहर जाते हैं। सभी को समझ में आ जाता है कि बहू की श्याम भक्ति में बहुत शक्ति है और उसी भक्ति की शक्ति के कारण ही उसने एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर दिया और हमारे परिवार को जोड़ा है। हारे का सहारा खाटू के श्याम बाबा।